अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी एडीएस वन या बीएससी वन के पास पेपर के सॉल्यूशन के सिलसिले में पेपर सप्लीमेंट्री 2022 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन 6 है। सबसे पहले इसको देखें कि इसमें ये कहा गया भी एक प्रोग्राम लिखना है VB6 का, जिसमें सैलरी शीट बनानी है एम्प्लॉइज़ की। तो एज ए इनपुट यहाँ पे मंथली सैलरी दी गई है, फिर ओवर टाइम दिया गया है आवर्स में, और फिर नंबर ऑफ़ लीव्स दी गई हैं। तो इनपुट्स को यूज़ करते हुए हमने क्या कैलकुलेशंस करनी है, आवर्ली पे ऑफ द एम्प्लॉई कैलकुलेट करनी है। और साथ ये हमें बता रहे भी 200 वर्किंग आवर्स होते हैं एक मंथ में। यानी वो हमें जो है ना मंथ, ज़ाहिर सैलरी तो मंथली दी गई होगी, लेकिन अब कैलकुलेट करनी है आवर्ली सैलरी। तो उसके लिए फिर इसने हमें जो है ना वो 200 वर्किंग आवर्स बता दिए हैं कि एक मंथ में आप इतना सपोज करें। गोया कि हमें मंथली सैलरी जो होगी उसको हमें डिवाइड करना होगा 200 पे। इसी तरीके से ओवर टाइम पेमेंट उसमें ऐड करनी है। नेक्स्ट फिर हमें लीव्स की जो पेमेंट बनती है वो हमें उस पेमेंट से डिटेक्ट करनी होगी। और वो इस तरह भी दो जो लीव्स हैं ना या छुट्टियां वो अलाउ हैं, उसके अलावा जितनी बनेगी उनकी हमें डिडक्शन करनी होगी। और फिर 15% ऑफ मंथली सैलरी एज अलाउंस हमें कैलकुलेट करना है। फिर हमें ये सारी कैलकुलेशन जब हम कर लेंगे अलाउंस तक, तो फिर यहाँ तक जो फाइनल अमाउंट हमारी मरेंगी जो उसमें से हमने 12% टैक्स कैलकुलेट करना है या डिडक्ट करना है। तो अब इसको देखें, हम यहाँ से स्टार्ट हमने किया है प्राइवेट सब कमांड वन क्लिक, और कुछ वेरिएबल्स हमने ले लिए हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, सैलरी, नेट सैलरी, इसी तरह सैलरी पर डे, टोटल नेट सैलरी वगैरह। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि इनको यूज़ किधर हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखें, सैलरी इनपुट ले रहे हैं यूज़र से। तो एक बॉक्स स्क्रीन पे आएगा इनपुट, उसमें यूज़र सैलरी देगा। नेक्स्ट फिर हम ओवर टाइम आवर्स जो हैं वो ले रहे हैं यूज़र से कि टोटल कितने घंटे किसी ख़ास एम्प्लॉई ने काम किया है। नेक्स्ट फिर नंबर ऑफ़ लीव्स हम ले रहे हैं। ये 3 इनपुट्स जो है ना ये हम ले रहे हैं। अब इसके बाद ये इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं कि आवरली पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे जो है ना, अगर किसी एम्प्लॉई की सैलरी उसकी मंथली 10,000 है, तो उसको फिर 200 पे डिवाइड करेंगे तो आवरली पे आ जाएगी। क्योंकि ये 200 पे किस लिए, क्योंकि 200 आवर्स उसने कहा है कि एक मंथ के अंदर हो सकते हैं किसी एम्प्लॉई के। नेक्स्ट फिर ओवर टाइम पेमेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ओवर टाइम पेमेंट कैसे कैलकुलेट होगी कि ओवर टाइम आवर्स जो हमारे पास है ना, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे आवरली पे से। तो ओवर टाइम आवर्स जो हैं वो तो हमने एज इनपुट लिए हैं। तो इसके साथ अब ओवर टाइम आवर्स के साथ जो आवरली पे हमारी बनती है, यहाँ से हमने कैलकुलेट की थी, तो ये ओवर टाइम पेमेंट हमारी आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि सैलरी पर डे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सैलरी पर डे कैलकुलेट किस लिए कर रहे हैं, वो इस वजह से कि हमने नंबर ऑफ़ लीव्स को भी देखना है ना, और जितनी लीव्स बनती हैं 2 से ऊपर उसको हमने फिर माइनस कर देना है। तो यहाँ पे अब देखें कि पहले हम ये चेक कर रहे हैं कि नंबर ऑफ़ लीव्स जो हैं अगर ग्रेटर दैन 2 हो तो क्या करना है। लीव्स पे जो होगी अगर ग्रेटर दैन 2 है तो फिर नंबर ऑफ़ लीव्स -2 हम करेंगे, तो बाकी हमारे पास लीव्स फिर आ जाएंगी, और उनको फिर हम सैलरी पर डे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास लीव्स पर डे आ जाएगा लीव्स की पे आ जाएगी, सॉरी। अब मिसाल के तौर पे अगर किसी एम्प्लॉई की लीव्स 6 लीव्स हैं, तो 6 - 2 करेंगे ना, क्योंकि 2 तो उसे अलाउ है, तो बाकी 4 रह जाएंगी। अब 4 को जब पर डे सैलरी से मल्टीप्लाई करेंगे, पर डे सैलरी मिसाल के तौर पे फर्ज कर लेंगे 300 है, तो अब 300 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या हो जाएगा 1200। तो 1200 उसकी लीव्स की पे बन जाएगी।
तो अब ये जो लीव्स पे है ना, ये हमें माइनस करनी है आगे चल के। अलाउंस यहाँ पे हम निकाल रहे हैं 15% ऑफ द सैलरी, उसका एक सिंपल फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया हमने। और देन फिर हम नेट सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं। सैलरी में हम ओवर टाइम पेमेंट प्लस अलाउंस माइनस, ये देखें लीव्स की पे माइनस कर रहे हैं यहाँ से। और ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद हम यहाँ से डिडक्ट कर रहे हैं टैक्स निकाल के। 12% हमने टैक्स यहाँ पर निकाला है, उसको हम डिडक्ट करेंगे। ये नेक्स्ट लाइन पे देखें डिडक्ट कर रहे हैं और हमारे पास टोटल नेट सैलरी आ जाएगी। तो अब इस टोटल नेट सैलरी को यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7। ये तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। इसमें वो इनपुट बॉक्स का पूछा जा रहा है। और नेक्स्ट बी जो पार्ट है इसका कि राइट ए प्रोग्राम दैट कीप्स एक्सेप्टिंग ए नंबर एज एन इनपुट एज लॉन्ग एज द यूज़र डज नॉट इंटर ए नेगेटिव नंबर। ये भी सिंपल ही है, सिंपल एक सेंटिनल लूप यूज़ की जा रही है। तो यानी एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है, उसके अंदर एक लूप ऐसी हमने क्रिएट करनी है कि जिसमें वो हमसे इनपुट लेता रहे अनटिल के हम नेगेटिव नंबर इंटर करें। तो ये भी एक इजी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आगे चलें। इसमें ये इसके आंसर में ना यहाँ पे मैंने लिखा है कि इसका वैसे सोल्यूशन भी ना ये पेपर 2020 के सोल्यूशन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। फिर ये जो इसका जो बी पार्ट है ना क्वेश्चन 7 का, उसका भी ये इंडिकेट किया गया है कि वीबी की जो आईटी सीरीज़ की बुक है उसके चैप्टर 6 के अंदर सेम प्रोग्राम दिया हुआ है जो यूज़र से वैल्यूज़ लेता चला जाता है। और उधर बस डिफरेंस ये है उस प्रोग्राम में और इसमें कि वहाँ पे जो है ना वो जब तक ज़ीरो से ग्रेटर नंबर हम देते जाएंगे वो चलता रहेगा, और अदरवाइज़ ज़ीरो जब देंगे तो वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम में यहाँ पे ये है कि उसने नेगेटिव नंबर इंटर करने को कहा है रोकने के लिए, बस और कोई फ़र्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। मीडियन ऑफ ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इज़ द मिडल नंबर इन द सॉर्टेड लिस्ट। Write a VB6 program that receives 5 numbers, stores these numbers in an array. The program should find the median, the sum and the average of the numbers. तो एक प्रोग्राम हमें ये लिखना है भाई, उसमें 5 नंबर्स हमने इंटर करने हैं एक अरे के अंदर और फिर उनका मीडियन हमने कैलकुलेट करना है। तो मीडियन क्या चीज़ होती है, कौन सा नंबर होता है जो किसी भी लिस्ट या अरे के सेंटर में आ रहा होता है ना। तो अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम के केस में ना हमें फ़िक्स नंबर बता दिए गए हैं। 5 नंबर हमें बता दिए गए हैं जिनका हमने मीडियन कैलकुलेट करना है। तो वो एक सिंपल सी बात है भाई, अब मीडियन जो होगा ना वो सेंटर नंबर होगा। तो लेकिन इससे पहले क्योंकि हम एक अरे में स्टोर करा रहे हैं ना डेटा, तो इस अरे को हमें सॉर्ट करना होगा पहले ना। तो सॉर्टेड अरे जो भी होगी उसका जो सेंटर नंबर बनेगा वो मीडियन होगा। तो यहाँ पे हम देखें कैलकुलेट करा रहे हैं। ये लेफ़्ट साइड पे देखें, लेफ़्ट कॉलम में इसमें डायमेंशन एयर ऑफ 4 सम एन एम एज इंटीजर। यहाँ पे हमने एक 5 एलिमेंट की अरे ली है और एन और एम हम एज ए वेरिएबल ले रहे हैं, फिर एवरेज के लिए एक वेरिएबल ले रहे हैं। तो लूप की मदद से जो है ना हम 5 वैल्यूज़ ले रहे हैं जो अरे के अंदर स्टोर करा रहे हैं और साथ साथ हम सम भी कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये जो कोड है ना जिसमें 2 नेस्टेड लूप लगाई गई हैं, इसका पर्पज़ इतना है कि इस कोड की मदद से हम सॉर्ट कर रहे हैं अरे को। वही जो सॉर्टिंग का एक मशहूर किस्म का एल्गोरिथम होता है बबल सॉर्ट को यूज़ करते हुए हम इसको सॉर्ट कर रहे हैं। क्योंकि मीडियन कैलकुलेट करने के लिए ना अरे का पहले सॉर्ट करना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे देखें हम सॉर्टेड अरे को प्रिंट करवा रहे हैं। नेक्स्ट जो लूप है इसका कोई और पर्पज़ नहीं है, जस्ट हम प्रिंट करवा रहे हैं। और उसके बाद देखें कि एवरेज हमने निकाला है। और अब क्योंकि यहाँ पे ना इस प्रॉब्लम के केस में मीडियन कैलकुलेट करना वो सिंपल है बिल्कुल। वो किस लिए, क्योंकि एक तो ये फिक्स एलिमेंट की अरे है 5 एलिमेंट की,
फिर हमने इसको सॉर्ट भी कर लिया है, तो सिंपल सी बात होगी कि जो सेंटर एलिमेंट होगा ना वो हमारा मीडियन होगा। तो इसमें मज़ीद फर्दर कोई किसी कैलकुलेशन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यानी जो हमारा थर्ड एलिमेंट होगा ना लेफ़्ट साइड से वो हमारा मीडियन होगा, इसलिए हम इसको सिंपली प्रिंट यहाँ पे करा रहे हैं। तो जिसकी इंडेक्स AR(2) बनेगी तो ये थर्ड एलिमेंट है। तो उसके बाद हम सम को प्रिंट करा रहे हैं, एवरेज को प्रिंट करा रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे ना इस प्रॉब्लम को मैंने एक और तरीके से भी यहाँ पे सॉल्व किया है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है भाई आपको एक यानी ऐसी लिस्ट आपको दी जाए या ऐसी अरे आपको दी जाए कि जिसमें टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो अननोन हो, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर उस केस में क्या करेंगे? तो इसलिए मैं यहाँ पे मैंने इसकी हेडिंग में दी है कि मेड इन ऑफ एन अननोन लेंथ अरे। तो आपको पता है भाई जब इस तरह अरे की लेंथ हमें मालूम ना हो तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं कि डायनामिक अरे हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे ये देखें जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमने अरे डिक्लेयर किया है ए और ये इम्पिटी ब्रैकेट्स के साथ किया है, पैरेंथेसिस के साथ, क्योंकि डायनामिक अरे की लेंथ जो है ना वो ऑलरेडी दी नहीं जाती, वो अननोन होती है। उसके बाद यूज़र से हम इनपुट कराते हैं उसकी लेंथ और उसके मुताबिक उसको री डिक्लेयर करते हैं रीडेम स्टेटमेंट की मदद से। तो बाकी ये वेरिएबल्स यहाँ पे लिए हैं और यूज़र से ये हम यहाँ पे पूछ भी रहे हैं कि AR लेंथ इज इक्वल टू वैल इनपुट बॉक्स इंटर लेंथ ऑफ द अरे इनिशियली, यानी विदाउट नोइंग द लेंथ हम एक अरे डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि यूज़र से उसकी लेंथ ले के तो फिर हम उसको री डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे ये देखें रीडेम कर रहे हैं AR1 टू AR लेंथ। नॉर्मली जो अरे की डिफ़ॉल्ट जो स्टार्टिंग इंडेक्स होती है वो 0 से शुरू होती है, लेकिन यहाँ पे हम उसकी डिक्लेरेशन की एक वेरिएशन यूज़ कर रहे हैं कि हम चाहते हैं भी इसकी जो स्टार्टिंग इंडेक्स है ना वो 1 हो, 0 ना हो। तो इसलिए हमने ये कह दिया कि 1 टू AR लेंथ। तो इससे क्या होगा कि यूज़र जितनी लेंथ बताएगा ना तो 1 से लेकर उस लेंथ तक इस अरे की लेंथ होगी। तो मिसाल के तौर फॉर एग्जांपल यूज़र ने 10 इंटर किया ना लेंथ, तो अब ये यहाँ पे डिक्लेरेशन क्या बन जाएगी 1 टू 10, यानी 10 एलिमेंट की एक अरे क्रिएट हो जाएगी जिसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 1 है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये हमने फार की एक लूप यूज़ किया है, इसकी मदद से हम उसी तरह कर रहे हैं कि यूज़र से वैल्यूज़ ले रहे हैं और साथ सम कैलकुलेट कर रहे हैं। इन द सेम वे नेक्स्ट हम ये कर रहे हैं कि वही बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम यूज़ करते हुए इसको सॉर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर हम अगली लाइन पे एवरेज निकाल रहे हैं उस पहले प्रॉब्लम की तरह। तो अब यहाँ पे देखें ये कोड यहाँ से आगे आके ना थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। कैसे? इसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि पहली चीज़ तो हमें ये चेक करनी है कि वो जो अरे की लेंथ है वो ऑड है या इवन है। ज़ाहिर है कि अगर वो ऑड लेंथ होगी तो फिर उसमें एक डिफरेंट तरीके से मीडियन कैलकुलेट होगा और अगर इवन होगी तो उसमें डिफरेंट तरीके से। तो अगर इसको हम डिवाइड करके यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि इफ़ AR लेंथ मोड 2 इज इक्वल टू 0, यानी अगर वो इवन है तो फिर क्या होना चाहिए? फिर जो मीडियन कैलकुलेट होगा ना वो ज़ाहिर है कि अगर अरे की लेंथ जो है वो इवन हो तो फिर उसके लिए एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं। उसके लिए हम करते ये हैं भाई, जो सेंटर के दो एलिमेंट होते हैं ना उनका जो एवरेज होता है ना वो उसका मीडियन होगा। तो अब यहाँ पे ये देखें फार्मूला किस तरह यूज़ किया गया, AR ऑफ AR लेंथ डिवाइडेड बाई 2। तो सपोज़ करें अगर 10 एलिमेंट की अरे है तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास AR लेंथ डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा 5 प्लस यानी फिफ्थ एलिमेंट हमारे पास आएगा ना, तो AR ऑफ 5 जो है वो फिफ्थ एलिमेंट ही होगा प्लस AR ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाई 2, यानी यहाँ से दोबारा 5 आ जाएगा और उसके साथ फिर हम +1 भी कर रहे हैं। तो यानी यहाँ से हमारे पास एक्चुअली आएगा सिक्स्थ एलिमेंट, क्योंकि ये अब यहाँ पे गौर करें ना AR ऑफ AR लेंथ डिवाइडेड बाई 2 +1 है और उसके बाद ये ब्रैकेट लगी हुई है। तो इट मीन्स कि इन समरी ये कहना चाहिए कि यहाँ से क्या आ जाएगा AR ऑफ 5 प्लस AR ऑफ 6 और
होल डिवाइडेड बाई क्या आएगा 2। तो होल डिवाइडेड बाई 2 क्यों किया है, हम एवरेज निकाल रहे हैं ना। तो क्योंकि अरे की लेंथ जो है वो इवन है, तो इस वजह से सेंटर वाले दो एलिमेंट का हमने एवरेज लेना था और वो हमारा मीडियन आना था। तो मीडियन यहाँ से आ जाएगा। अच्छा, एल्स के केस में हम यहाँ पे ये करेंगे कि मीडियन जो है ना वो अल्टीमेटली, एल्स का मतलब ये होगा कि जो अरे की लेंथ है ना वो इवन नहीं है, वो ऑड है। तो ऑड के केस में जो है ना वो अगर सपोज करें अरे की लेंथ 10 नहीं है 11 है, तो अब 11 को अगर डिवाइड किया जाए 2 पे तो वो फ्रैक्शन में आंसर आ जाता है वो, यानी 5.5 आ जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि हम इंडेक्स को एड्रेस कर रहे हैं ना, अरे के इंडेक्स को, तो वो ज़ाहिर है कि फ्रैक्शनल पार्ट तो उसका नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर हम 5.5 का फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ 5 रखते हैं, तो उससे फिर जो इंडेक्स 5 आने का मतलब ये है कि वो तो फिर 6 इंडेक्स नहीं आएगी, असूलन आनी 6 चाहिए, क्योंकि 6 नंबर पे जो एलिमेंट है वो मीडियन होगा ना। तो इस मसले का फिर हल हम ये यहाँ पे ये निकाला है कि अगर सपोज करें मतलब वो 11 है उसकी लेंथ, तो हम ये करेंगे कि टेम्परेरी जो है ना उसकी लेंथ में 1 हम ऐड कर देंगे। जब लेंथ में 1 ऐड करेंगे तो अब ये 12 हो जाएगा। तो हालांकि अरे जो है हमारी वो 12 लेंथ की नहीं है, वो तो 11 की है, लेकिन वो फ्रैक्शन वाले मसले को ना उसको ठीक करने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो जब 1 ऐड करेंगे ये 12 हो जाएगा, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, और ए आर ऑफ 6 जो है वो अल्टीमेटली हमारा रिक्वायर्ड मीडियन होगा पे। इसके बाद अगली जो 3 लाइनें हैं इनमें तो सिंपली ये है कि मीडियन प्रिंट हो रहा है, सम प्रिंट हो रहा है और उसके बाद एवरेज प्रिंट हो रहा है।